ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनाई और उनके खानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। जनाजे में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, शहीद के 3 बेटों मसूद, मीसम और मुस्तफ़ा खामनाई समेत लाखों अफराद शरीक हुए। तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्लाह जाफर ज़ुबानी के इक़्तिदा में नमाज जनाजा अदा की गई। सिपाही पासदारान के सरबरा अहमद वहीदी और क़ुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल क़ानी भी शरीक हुए। तेहरान में शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे के शुरका के इंतकाम के नारे, स्याह लिबास पहने सोगवारों की बड़ी तादाद ने इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम थाम रखे हैं। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई का जुलूस जनाजा कल तेहरान से क़ुम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह अली खामनाई की मैयत को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। उनको मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जुमे के रोज़ शहीद ईरानी रहबर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तानी वफ़द और बैनुल अक़वामी रहनुमाओं ने ख़िराज अक़ीदत पेश किया था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे पर ईरानियों को रोता देखकर हैरत हुई। वो समझते थे कि लोग उनसे नफरत करते हैं या ये बनावटी आंसू भी हो सकते हैं। न्यूज़ वेबसाइट से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने कहा, अमेरिका चाहे तो इस मौके पर जमा तमाम ईरानी क़यादत को एक ही बार में ख़त्म कर सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं करेंगे कि मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं बचेगा। कहा, ईरान और अमेरिका ने इत्तफाक किया है कि सुप्रीम लीडर के जनाजे के लिए बातचीत में 1 हफ्ते का वक्फा होगा और इस दौरान कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। बाबर आजम को एक मरतबा फिर टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। दौरे वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद, मिसबाह उल हक और असद शफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम का ऐलान किया। सऊद शकील इंजरी के बायस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। आकिब जावेद का कहना है कि शान मसूद की अपनी कारकर्दगी अच्छी रही है, लेकिन टीम परफॉर्म नहीं कर सकी। मिसबाह उल हक का कहना है कि बाबर आजम सबसे बेहतर ऑप्शन है, उनकी कारकर्दगी में तसलसल है, उम्मीद है कि उनकी क़यादत में टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। फास्ट बॉलर उबैद शाह, ऑफ स्पिनर अली उस्मान और बैटर उवैस जफर पहली मरतबा पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन गए। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली और ऑलराउंडर आमिर जमाल की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और गाजी गौरी भी 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। दीगर खिलाड़ियों में कप्तान बाबर आजम, साबिक कप्तान शान मसूद, ओपनर इमामुल हक, आजान उवैस, अब्दुल्ला फजल, फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास, खुर्रम शहजाद और स्पिनर साजिद खान शामिल। पाकिस्तान और तुर्की का 2 तरफा तिजारत को 5 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान से मुलाकात बाइस मुसरत और एजाज़ का बाइस रही। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2 तरफा तिजारत को 5 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने के बाहमी हदफ पर इत्तफाक किया। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और नई बुलंदियों तक ले जाने का भी आज़म। मुलाकात में इस मुश्तरका यकीन का अयादा किया गया कि तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात ही पायदार रास्ता है। बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सफ़ारतकारी और बाहमी एहतराम ही वाहिद पायदार रास्ता है। सदर रजब तय्यिब एर्दोगान की दूरअंदेश क़यादत में पाक तुर्की इक़्तिसादी शराकत दारी एक नए दौर में दाखिल हो रही है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान तुर्की बिजनेस कॉन्फ्रेंस में मुतहरिक तुर्क कारोबारी बिरादरी के मुमताज़ नुमाइंदों से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन रवाना हो गए। A war was imposed upon Pakistan, and at that time, who was supporting Pakistan amongst few brotherly countries? Turkey. Turkey stood by Pakistan like a rock. Turkey had to face business losses. This friendship, which is based on the pillars of mutual trust, respect and dignity, is now being transformed into a kind of economic cooperation.
जब पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत हुई तो इस मुश्किल वक्त में तुर्की, सऊदी अरब और दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने दुश्मन को वो जवाब दिया जो तारीख का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की में B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका और ईरान के सदूर ने पाकिस्तान की सालिसी में MOU पर दस्तखत किए। जंगबंदी हो चुकी, अब ज़रूरी है कि अमन के मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं। तवानाई और मुतबादिल तवानाई के शोबों में तुर्क सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। दो तरफा तिजारती हजम का $5 अरब का हदफ हासिल करने के लिए पुरआज़म है। इससे पहले तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जंगबंदी की कोशिशों में पाकिस्तान के अमल की गैर मशरूत हिमायत की। जंगबंदी में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया, जो अमरीकी और ईरानी क़यादत से मुसलसल राबते में रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल ने अमरीका ईरान मफाहमती यादाश्त को सबोताज किया। इसराइल को खबरदार करते हैं कि वो इलाकाई सलामती को ख़तरे में डालने से बाज रहे। कहा कि आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त इंतहाई अहम है। अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के इक़दाम काबिल सताइश हैं। खुशहाली के लिए कोशिशों की हमेशा हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान और तुर्की हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जंग हो या कुदरती आफात, तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सैलाब और ज़लज़ला ज़दा इलाकों में समाजी और मुआशी तरक्की में तुर्की के ताउन के मशहूर हैं। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन में इजाफे से मुतालिक भी गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी की अमरीकी सदर। इसराइल के कौमी सलामती के वजीर बिन गुवेर ने गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र अमरीका का दौरा मनसूख कर दिया। इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले वजीर को अक़वाम मुत्तहिदा की पुलिसिंग कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क जाना था। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने उनके खिलाफ मुजाहिरों का ऐलान कर रखा है। इन तंजीमों का मुतालिबा है कि बिन गुवेर के खिलाफ तहकीकात की जाए और गिरफ्तार किया जाए। इसराइली मीडिया के मुताबिक बिन गुवेर हालिया दिनों में 2 बार दौरा अमरीका मनसूख कर चुके हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत। एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान के अवाम सदर ट्रंप की जल्द अज जल्द इस्लामाबाद आमद और उनकी मेज़बानी के मुंतज़िर हैं। ट्रंप का दौरा पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज़ होगा। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। निशान हैदर की आज 27वीं बरसी है। 5 जुलाई 1999 को कारगिल के महाज पर दुश्मन से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान की शहीद की जुर्रत और बहादुरी को कौम का सलाम। सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की कब्र पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी दी। शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए, फातिहा ख्वानी की गई। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की लाजवाल कुर्बानी पाकिस्तान की अस्करी तारीख का दरख्शां बाब। मादर वतन से वफादारी और शुजात की आला तरीन रिवायात का मुंह बोलता सबूत है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की ये अजीम कुर्बानी याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी हमारे शोहदा के मुक़द्दस खून की मरहून मिन्नत है। कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर की बरसी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिराज अक़ीदत। कहा कि बैरूनी अंदरूनी ख़तरे के खिलाफ अपनी मुसल्लह फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान ने मार्का कारगिल में दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। दुश्मन का भरपूर मुकाबला करने वाला कौम का दिलेर सिपाही आज भी दिलों में जिंदा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम अपने बहादुर बेटे को सलाम पेश करती है। शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने मुश्तरका तौर पर सिख कम्यूनिटी के खस्ताहाल गुरुद्वारे की तामीर नौ का संग बुनियाद रख दिया।
पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने दीगर उलमा और मुख्तलिफ मज़ाहिब के अकाबरीन के साथ मिलकर गुरुद्वारे की तामीर नौ का संग बुनियाद रखा। उलमा का कहना था कि गुरुद्वारे की असल हालत में बहाली से पाकिस्तान में अक़लियतों से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडा भी अपनी मौत आप मर गया है। पंजाब के वजीर रमेश सिंह अरोड़ा की चिश्तिया में सीवरेज की सफाई के दौरान जाँ बहक 2 अफराद के अहलखाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। कहा कि वाक़े में मुलविस किरदारों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। हुकूमत पंजाब मुतासर ख़ानदानों को इंसाफ की फरहमी तक मामले की निगरानी जारी रखेगी। गुज़िश्ता रोज़ चिश्तिया में सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान 2 मेहनत कश जाँ बहक हो गए थे। मजदूरों के घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि सफाई के लिए मैन होल में उतरते वक्त मेहनत कशों के पास हिफाजती मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर और दीगर हिफाजती आलात नहीं थे। चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर ने मेहनत कशों के पास हिफाजती आलात मौजूद होने का दावा किया था। गफलत बरतने पर इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर में 2 गैर मुल्की मुतासर खवातीन के मुल्जिमान के चंगुल से फरार के बाद की एक और तस्वीर सामने आ गई। दोनों खवातीन ने अगवाकारों के चंगुल से निकलकर एक दुकान में पनाह ली थी। दुकान के पास मौजूद ट्रैफिक वार्डन ने खवातीन को रेस्क्यू किया। मकामी पुलिस ने ट्रैफिक वार्डन की इत्तला पर खवातीन को तहवील में लिया। खवातीन की बाजियाबी से मुतालिक पुलिस के दावे मशकूक हो गए। मुजफ्फरगढ़ में शहरी को तावान के लिए अगवा करने के इल्जाम में 5 CCD एहलकारों पर मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक एहलकारों ने जनवरी में 2 शहरों की तहसील जतोई से अगवा किया, निजी अकूबत खाने मुंतकिल करके 12 लाख रुपए तावान तलब किया। झूठे मुकदमात में फंसाने और जान से मारने की धमकियां दी गईं। 12 लाख रुपए तावान वसूल करने के बाद दोनों शहरियों को छोड़ दिया। मुजफ्फरगढ़ कराची के इलाके कोलंगी में सिंगर चौरंगी के करीब पुलिस एहलकारों की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से जख्मी अतर और अब्दुल रज़ाक को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों को रुकने का इशारा किया था, ना रुकने पर फायरिंग की। जख्मी अफराद के अहल खाना का एहतजाज, एहलकारों पर मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। SP लारनी का कहना है कि वाक़े में मुलविस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, इंक्वायरी होगी। कराची में DHA फेज 6 ख़ैबान राहत के करीब वाटर टैंकर उलट गया। एक शख्स जाँ बहक, टैंकर में फंसे एक शख्स को निकाल लिया गया, जबकि दूसरे को निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। वाटर टैंकर उलटने की वीडियो सामने आ गई। इस्लामाबाद के नवाही इलाके संजानी और शाहलादिता में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई। CDA इराजी पर कब्जे की कोशिश के इल्जाम में मुतादिद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। जिला इंतजामिया ने शाहलादिता में NOC के बगैर गैर कानूनी तौर पर तामीर 7 ढांचे गिरा दिए। कार्य सरकार में गफलत पर मोजा संजानी का नंबरदार ओहदे से फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में मराकश ने मेजबान कनाडा को यकतरफा मुकाबले में हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। मराकश क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। मेजबान कनाडा को 3-0 से शिकस्त दी। मराकश के अज़ुद्दीन ओनाही 2 गोल करके स्टार परफॉर्मर रहे। डेरा बुगटी में रकम के तनाज़े पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए, एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में एक ग्रुप के बाप, बेटा और दूसरे ग्रुप के 2 भाई शामिल हैं। सवात के नसरुल्ला झील में वीडियो बनाते हुए सयाहों की गाड़ी फंस गई। रेस्क्यू अमले ने गाड़ी में सवार 3 सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर बहरीन के मुताबिक ज़ेरे हिरासत तीनों सयाहों को जुर्माने की अदायगी के बाद छोड़ दिया गया। कश्ती हादसे में लापता लड़की की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। कालाम के सैफुल्ला झील में सयाहों की कश्ती उलटने के वाक़े में 6 अफराद जाँ बहक हुए, 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया था। कश्ती में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही खानदान के 9 अफराद सवार थे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने चीनी शहरियों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मरबूत निज़ाम कायम कर दिया। चीनी शहरियों को हंगामी राबते के लिए फौरी इमरजेंसी नंबर भी फराहम किया जाएगा।
सरगोधा में 8 माह के मुगवी बच्चे को इस्लामाबाद से बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस के मुताबिक अगवा में मुलविस 3 खवातीन समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि बच्चे को मुबैना तौर पर उसके पड़ोसी ने घर से अगवा किया था। सीसीटीवी कैमरों की वीडियोस के जरिए मुलजिमान तक रसाई मुमकिन हुई। 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का एक अलमनाक बाब, जब जनरल ज़िया उल हक ने गैर आइनी इकदाम के जरिए अवाम के वोट से मुंतखब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि 5 जुलाई 1977 तारीख का स्याह दिन है। अवाम के हक के हुक्मरानी पर शब खून मारा गया। आज का दिन आइनी बालादस्ती, जमहूरी तसलसल और अवामी हक की रायदही के तहफ़्फ़ुज़ की तजदीद अहद का दिन है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, आइन और अवाम के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद की। अमेरिका की 285वीं सालगिरह पर पाकिस्तान में भी मुनफरिद अंदाज में जश्न मनाया गया। पाकिस्तान मोनूमेंट और लाहौर किले को अमेरिकी परचम के रंगों सुर्ख, सफ़ेद और नीले रंग की खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया। अमेरिका के 285वें यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान पायदार जमहूरी अक़दार की खुशी में अमेरिका के साथ है। अमेरिकी सदर ट्रंप और अमेरिकी अवाम के नाम पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी अमन को दरपेश चैलेंजेस में अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ खड़े रहे। अमेरिका की 250वीं सालगिरह की तकरीबात के अख्तिताम पर वाशिंगटन में शानदार आतिशबाजी। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने मारूफ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर लाइट्स रोशन की। तैयारों ने फ्लाई पास्ट किया। तमाम 50 रियासतों में परेड्स, आतिशबाजी, मौसीकी की महफिल और दीगर यादगारी तकरीबात मुनक्किद की गईं। अपने खिताब में सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी अवाम किसी को अपनी आज़ादी छीनने नहीं देंगे। अमरीका के पास दुनिया की सबसे मजबूत फौज है। उन्हें तीसरी मुद्दत का कहना चाहिए, लेकिन नहीं कहेंगे क्योंकि तनाज़ा नहीं चाहते। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में 5 मसाजिद शहीद कर दी गईं। इंतहा पसंद हुकूमती रहनुमाओं ने मस्जिदों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए कानूनी पेचीदगियों का सहारा लिया। कहा, मसाजिद की ये इमारतें मुबैना तौर पर इजाज़त के बगैर गैर कानूनी तरीके से तामीर की गई थी। मोदी के भारत में इससे कबल भी दर्जनों मजहबी ढांचे गिराए जा चुके हैं। वेनेजुएला में तबाहकुन जल्जलों से हलाकतों की तादाद 2954 हो गई। जल्जलों से 16,600 अफराद जख्मी हैं। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। 3,000 से जायद बैनुल-अक़वामी इमदादी कारकुनों के साथ 30,000 मकामी अहलकार शरीक। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 शिद्दत के 2 जल्जले आए थे। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज ऑस्ट्रेलिया विमेंस और इंग्लैंड विमेंस के दरमियान खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर में ओपन नेशनल विमेन मिनी टूर डी साइकिल रेस का इनकाद। वाबडा की राजिया शब्बीर ने साइकिल रेस जीत ली। मुकर्रर 18 किलोमीटर का फासला 28 मिनट 25 सेकंड में तय किया। साइकिल रेस पंजाब स्टेडियम से मेन बुलेवार्ड, जेल रोड और कर्तबा चौक से वापस लिबर्टी चौक पहुंचकर खत्म हुई। और कराची में सजी कव्वाली की महफिल। बरसगीर के मारूफ कव्वाल घराने फरीद अयाज अबू मोहम्मद की नई नस्ल। कव्वाल, मोइज़ और गयूर का फ़न का मुजाहरा। सूफियाना कलाम ने हाज़रीन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। फरीद अयाज और अबू मोहम्मद ने शिरकत करके नौजवान फ़नकारों की हौसला अफजाई की।